पिछले साल यानी 2020 के मार्च महीने में जब से कोरोना प्रकोप शुरू हुआ और लॉकडाउन लगा, तब से वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा थी या कुछ बीमारियों से ग्रसित थे, वो लोग ज़्यादा सावधानी बरतने लगे। कारण यही था कि कोविड-19 का वायरस उस तबके को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसे लेकर जेल से भी वैसे कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया जिनकी उम्र ज़्यादा थी या जो HIV, कैंसर, किडनी, अस्थमा और TB जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेलों को खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सभी राज्यों ने उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसमें दोषी एवं विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था और इस पर एक्शन लेते हुए कुल 6,740 कैदियों को बरी कर दिया गया। पर कैदियों में से 3,468 लोग गायब चल रहे हैं। जेल प्रशासन ने इन्हें खोजने के लिए मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस का रुख किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से छोड़े गए लोगों में से 1,184 सजा याफ्ता कैदियों को तिहाड़, मंडोली, रोहिणी जेल से छोड़ा गया था। पहले इन्हें 8 हफ्तों के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में इनकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी। इन कैदियों को 7 फरवरी और 6 मार्च के बीच सरेंडर करना था, लेकिन इनमें से 112 गायब हैं। और जब इन कैदियों के परिजनों से इनका पता पूछा जाता है तो वो लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग घर पर नहीं हैं। इसी तरह अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए 5,556 विचाराधीन कैदियों में से करीब 2,200 ही वापस लौटे हैं। गायब कैदियों के बारे में पूछे जाने पर तिहाड़ जेल महानिदेशक संदीप गोयल कहते हैं कि हमने दिल्ली पुलिस के पास ऐसे कैदियों की सूची साझा की है। कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों ने न्यायालय से जमानत ले ली हो। इसके बारे में फिलहाल पता लगाया जा रहा है। इन 3 जेल परिसरों में यानी तिहाड़, मंडोली, रोहिणी जेल में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 60 से ज्यादा कैदियों और 11 कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बीते बुधवार को इस बारे में बताया। महानिदेशक संदीप गोयल बताते हैं कि अब तक कुल 190 कैदी संक्रमित हुए हैं। अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक बुधवार यानी 14 अप्रैल तक दिल्ली की जेलों के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 78 है। इनमें जेल के 11 कर्मचारी शामिल हैं। गोयल ने कहा कि संक्रमण के 190 मामलों में से 121 कैदी ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो गई। फिलहाल 67 उपचाराधीन मरीज हैं। जेल के 304 कर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 293 कर्मचारी ठीक हो चुके हैं और 11 का उपचार चल रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मंडोली जेल के अधीक्षक और तिहाड़ जेल के 2 डॉक्टरों समेत 11 कर्मचारी संक्रमित हैं। रोहिणी जेल में संक्रमण का पहला मामला पिछले साल 13 मई को आया था। मंडोली जेल में 15 जून और 4 जुलाई को एक कैदी की मौत हो गई थी। दोनों कैदी बुजुर्ग थे। अधिकारियों ने कहा था कि पिछले साल मार्च में महामारी की शुरुआत के बाद से जेल विभाग सतर्क है और कर्मचारियों को साफ सफाई बनाए रखने और उचित दूरी का पालन करने को बार बार कहा गया। जेल परिसरों के भीतर कैदियों में भी जागरूकता फैलाई गई थी। तो जब तक इन गायब हुए कैदियों का पूरा रिकॉर्ड और उनका पता नहीं मिल जाता, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।